हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे वैदिक काल में धर्म। और यहां पर हम लोग पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इस पर भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो पूर्व वैदिक काल के समाज पर आधारित था। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज में हुए परिवर्तन और साथ ही साथ पूरे वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के धर्म की, और फिर हम यहां से एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। तो पूर्व वैदिक काल में हम देखेंगे धर्म, और फिर तुलनात्मक रूप से हम इसे उत्तर वैदिक काल में भी अध्ययन करें। तो पूर्व वैदिक काल का धर्म, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तत्वों पर विवेचना की थी, उसमें मैंने आपको धर्म के दो अनिवार्य तत्वों के बारे में बताया था। बस उसी अप्रोच के साथ यहाँ आगे बढ़ना है। और विशेषकर खास बात यह है कि ये वैदिक काल है, यानी ये वह समय है जब वेदों का संकलन किया गया है, इसलिए आपके पास लिटरेचर है। और अगर लिटरेचर है तो आप इस समय धर्म के जो दर्शन है, उसकी जो विचारधारा है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। पूर्व वैदिक काल तक की जहां तक बात की जाए तो इस काल में आपके पास सोर्स केवल ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का जो विषय है वो आपके देवी देवता ही है। यानी ऋग्वेद स्पष्ट रूप से बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की, यानी ईश्वर की जो अवधारणा है, यही विषय है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के समस्त मंत्र एवं ऋचाएं किसी न किसी देवी देवताओं को ही समर्पित है। तो जब ऋग्वेद का विषय ही ईश्वर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां से आप धर्म की प्रकृति को समझ पाएंगे। अब देखिए, यहां पर यह जानना आवश्यक है कि पूर्व वैदिक काल में जो धर्म था उसकी प्रकृति क्या है, नेचर। तो यहां पर जो धर्म है वो अभी इसमें किसी प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, ऐसा कुछ भी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है। जो आगे जाकर आपको लगभग सभी धर्मों में इस प्रकार के तत्व दिखाई देंगे, किंतु पूर्व वैदिक काल के धर्म की हम बात करें तो वो आडंबर विहीन है। उसमें किसी प्रकार के अंधविश्वास की चर्चा नहीं है, और तंत्र मंत्र तो बिल्कुल भी विषय नहीं है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का विषय बेहद सरल है। ये देवताओं के बारे में बताता है, देवताओं के महत्व को स्पष्ट करता है, और उन पर आधारित मंत्रों की बात करता है, और उनकी उपयोगिता के बारे में बात करता है। यहां से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में जो धर्म की उत्पत्ति है, उसका बिल्कुल साधारण सा अगर मैं बात करूं तो वो है उपयोगिता। यानी जो उस समय का मनुष्य था, देखिए मनुष्य का एक खास व्यवहार है कि उसमें जिज्ञासा होती है, चीजों को जानने की इच्छा होती है। तो जब मनुष्य अपने आस पास होने वाली जो घटनाओं को जब वो अध्ययन करता था, उसके बारे में सोचता था, तो वो उन घटनाओं के कारण को जानने का प्रयास करता था। और जब उसे कारण समझ नहीं आते थे उसके बुद्धि के स्तर पे, तब वह उसे धर्म के रूप में व्याख्या करता था। जैसे बाढ़ आया, उसने बहुत प्रयास किया कि बाढ़ क्यों आया, समझ नहीं आया, तो उसने फिर वहीं से ये अवधारणा बनाई कि कोई अलौकिक सत्ता है जो बाढ़ का कारण है, और उसी अलौकिक सत्ता को ही हमने ईश्वर कहा है। तो ईश्वर की जो अवधारणा है ना, वो यहीं से आई है।
हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, ईश्वर रचित, ईश्वर का प्रकोप, क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय तक उन प्रश्नों का कारण नहीं जानती थी। यानी इसका मतलब मनुष्य की बुद्धि की सीमाओं के जो पार है, बस वही ईश्वर है। परंतु पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की बात करें, यहां पर चूंकि आप जानते हैं कि सभ्यता के जनक आर्य थे। आर्य भारत में नवीन थे, युद्ध में व्यस्त थे, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो धर्म को हाइपोथेटिकल या काल्पनिक रूप में लाए। उन्हें जो दिखाई दिया, जिसका महत्व दिखाई दिया, उन्होंने उसे ही ईश्वर के रूप में रचित कर लिया। और ऐसा करके ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया। तो 33 ईश्वर या देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और देवताओं की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति, वो उपयोगिता के आधार पर हुई है। और उपयोगिता भी कैसा है? नेचर बेस्ड है, प्रकृति पर आधारित है। देखिए यहाँ पर दो प्रकृति है। यहाँ पर एक प्रकृति है कि किस प्रकार का धर्म है, और एक प्रकृति का मतलब नेचर से है। तो प्रकृति पर आधारित धर्म था और उपयोगितावादी था। तो यहाँ पर जब भी आप मेंस लिखें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि पूर्व वैदिक कालीन धर्म प्रकृतिवादी था एवं उपयोगितावादी था। अर्थात आर्यों के जीवन में जिन चीजों का महत्व था, उन्हें उसे ही ईश्वर के रूप में कल्पित कर लिया। जैसे कि वो हिमालय से प्राप्त करते थे सोमरस, उनके जीवन में सोमरस का इतना महत्व था कि उन्होंने उसे सोम देवता के रूप में सृजित कर लिया। ऋग्वेद का एक मंडल है जिसमें 144 सूक्त सोम देवता को ही समर्पित है। जब आर्यंस नए नए आए तो इन्हें भारत में क्षेत्रों को जीतना था, किले को तोड़ना था। तो जब भी उनको किले को तोड़ना होता था, वो इंद्र का आवाहन करते थे। इसलिए ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा भगवान इंद्र की, क्योंकि इंद्र का वहां पर यह कार्य था किले को तोड़ना। इसलिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। इसी प्रकार अग्नि देव, वरुण देव, पवन देव, ये जो देवताओं की जो कल्पना की गई है, एक्चुअल में वो नेचर बेस्ड है, वो हमारी प्रकृति है, जिसको लेकर हमने उसमें ईश्वर की अवधारणाओं को जोड़ा। तो धर्म का विकास कुछ इस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में हुआ है। यहाँ पर आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, अभी इस प्रकार की जटिल अवधारणाएं अभी फिलहाल धर्म का हिस्सा नहीं है, वो आगे जाकर आपको दिखाई देगी। इस बात को स्पष्ट करना है कि पूर्व वैदिक कालीन धर्म, इसकी दो विशेषताएं थी। पहला ये प्रकृतिवादी है, दूसरा ये उपयोगितावादी है। फिर यहाँ पर आप डालिए फैक्ट। ऋग्वेद के अनुसार कुछ प्रमुख देवताओं की बात कर रहे हैं हम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो देवता होते हैं वो सभी प्रमुख होते हैं, सबका अपना एक ओकेशन, एक समय होता है। कोई देवता या ईश्वर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं होते, कोई नंबर नहीं होता, बस अलग अलग समय पर अलग अलग सबका महत्व है। तो हम ऋग्वेद को पढ़ें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि सर्वाधिक उल्लेख इन 4 देवताओं को हुआ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन सबका अपना महत्व था, उनकी उपयोगिता थी आर्यों के जीवन में। किले को तोड़ना था तो इंद्र का आह्वान करते थे, अग्नि का आह्वान करते थे अग्नि के लिए। वरुण देव, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा ये क्या है। तो ऋग्वेद में वरुण को, ये फिलॉसफी में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसका आइडिया आपको दे देता हूं। तो जब मेरी फिलॉसफी की सीरीज शुरू होगी, आगामी सीरीज का नाम है, तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। फिलहाल यहां पर हम वरुण के कार्यों की बात करें तो वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा मतलब होता है ऋत का संरक्षक। अब यहां पर प्रश्न उठता है, सर ऋत का क्या मीनिंग है? तो ऋत आप इंडियन फिलॉसफी में बाकायदा अध्ययन करेंगे, मेरा ही विषय है, इसलिए मैं आपको वहां पर और डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये समझ जाइए, ऋत का संबंध नैतिक नियमों से है। जब इस संसार का निर्माण हुआ, सृष्टि की रचना की गई, तो इस सृष्टि के कुछ नैतिक नियम बनाए गए और हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को उन नैतिक नियमों का पालन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई प्राणी उन नैतिक नियमों का पालन नहीं करता, तो उसको दंड देने का कार्य
उसे पनिश करने का कार्य वो कार्य करते थे। कौन? वरुण। आगे जाकर इस भूमिका में भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धर्म अत्यंत सरल है, प्रकृतिवादी है, उपयोगितावादी है। कुछ प्रमुख देवताओं का मैंने नाम लिखा है, जिनमें से जो वरुण है इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऋत के देवता हैं, यानी नैतिक नियमों के जो संरक्षक हैं, उस भूमिका में आपको वरुण दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर इस भूमिका में आपको भगवान विष्णु जी दिखाई दे। भगवान विष्णु को हम पालनहारी कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ये है धर्म का कि सृष्टि के रचयिता आपके ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के विनाशक वो आपके भगवान शिव हैं, और सृष्टि के जो पालनहारी हैं उस भूमिका में भगवान विष्णु हैं। तो जो भूमिका भगवान विष्णु जी की आगे निर्मित हुई है, वही भूमिका पूर्व वैदिक काल में भगवान वरुण की थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर पे सीजीपीएससी पूछा भी है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो धर्म यहां पर दिखाई दे रहा है सरल। अब देखते हैं धर्म में किसका एकाधिकार है, क्योंकि ये एक विशिष्ट तत्व है प्रत्येक धर्म में कि धर्म में किसका अधिकार होगा। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु उसका आधार कर्म था। यानी स्पष्ट ये है कि जो ऋग्वेद पढ़ेगा, इस लाइन पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि जो ऋग्वेद पढ़ेगा वह ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण ही ऋग्वेद पढ़ेगा, ये नहीं लिखा है। यानी आपके ब्राह्मण होने का एक ही आधार है कि आपको ऋग्वेद का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत को पढ़ने का आपके पास तरीका, यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद को पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद की व्याख्या कर सकते हैं, तो फिर आप कर्म से क्या बनेंगे? ब्राह्मण। अर्थात किसी भी एक वर्ग का धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का एकाधिकार फिलहाल पूर्व वैदिक काल में तो नहीं था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी धर्म अत्यंत सरल है, किसी प्रकार के आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास बिल्कुल भी यहां पर विद्यमान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक यूथ को जो तैयारी कर रहा है उससे धर्म की वास्तविकता पता होना चाहिए, क्योंकि समस्या ये है हमारे भारत में कि जहां धर्म आता है हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरों की बातों नहीं, आप फैक्ट की बात करें। ऋग्वेद स्पष्ट करता है कि ऋग्वेद को पढ़ने का अधिकार किसी एक के पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ सकता है, जो उसे पढ़ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, तो वह कर्मों से क्या बनेगा? ब्राह्मण। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी धर्म एक तो बहुत सरल है, प्रकृतिवादी है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, उपयोगिता ही ईश्वर का आधार है। ऋत के देवता हैं वरुण, किले के देवता है, वैसे जल के देवता होते हैं, पर फिलहाल पूर्व वैदिक काल में इंद्र का कार्य था किले को तोड़ना। तो जो उपयोगिता थी, इसका मतलब ये नेचर है, ये प्रकृति है, इसको हमने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। यानी प्रकृतिवादी उपयोगितावादी धर्म है। हाँ, बहुदेववाद है, स्वाभाविक सी बात है, ये एकेश्वरवाद का विरोध करता है। क्योंकि प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं, स्वरूप हैं, इसलिए हमारे धर्म में ईश्वर के भी अलग अलग रूप माने गए। एक प्रकृति, हमारी प्रकृति में बहुत सारी विविधताएं हैं, इसलिए हमारे ईश्वर में भी वो विविधताएं आप देखते हैं। तो यहाँ पर इस बोर्ड से कुछ 3-4 की पॉइंट निकल के आते हैं। पूर्व वैदिक कालीन धर्म किस प्रकार का था? तो वह प्रकृतिवादी था, उपयोगितावादी था और बहुदेववाद था। यहाँ पर एकेश्वरवाद नहीं है, बहुत सारे ईश्वर की यहाँ पर परिकल्पना की गई है। ईश्वर की उत्पत्ति कल्पना से ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करती है। ऋग्वेद का हम अध्ययन करें तो किसी प्रकार के यज्ञ, जादू टोना, तंत्र मंत्र, कोई आडंबर यहाँ नहीं है। धर्म पर किसी भी एक वर्ण का एकाधिकार नहीं है। जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ेगा वह कर्म से ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण ही ऋग्वेद पढ़ेगा, ये नहीं लिखा है। ओवरऑल देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल का जो धर्म है वो अब तक की अगर हम धर्म की बात करें सबसे बेस्ट रूप में आपको दिखाई देता है। किसी प्रकार की जटिलता आपको इस बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप ध्यान देंगे, जब मैं उस वीडियो को एंड कर रहा था तो मैंने आपको पूर्व वैदिक काल का समाज पढ़ाया था। उस वीडियो के साथ इस वीडियो को आप देखेंगे तो एक बड़े प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे। तो इसके पूर्व की वीडियो में हमने चर्चा की थी
पूर्व वैदिक कालीन समाज की, जहां पर हमने समाज को कॉन्क्लूड करते हुए निष्कर्ष के रूप में लिखा था, ऐसा समाज एक आदर्श समाज है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस पर चर्चा की थी और अंततः हमने यही निष्कर्ष निकाला था कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर पूर्व वैदिक काल का जो समाज है वो अब तक के समाज में एक आदर्श समाज की संज्ञा रखता है। और फिर मैंने ये कहा था कि इसी आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना प्रसिद्ध कथन कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ये जो वेदों की ओर लौटो है, इसका आंसर अब आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका अभिप्राय क्या था, आप समझेंगे। 19वीं सेंचुरी में कोई व्यक्ति ये कहता है कि बैक टू वेदास, तो कहीं ना कहीं उन पर यह आरोप लगे कि वो फिर से पुरातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति विकास में आगे की ओर बढ़ता है, ना कि वो पीछे की ओर आता है। तो यहाँ पर आपको दयानंद जो सरस्वती हैं, उनकी परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। उन्होंने वेदों की ओर जो लौटो कहा है, उसका अभिप्राय ये था कि उस समाज की ओर लौटो जैसा समाज हम इस पूर्व वैदिक काल में देखते हैं। और साथ ही साथ इसका एक उत्तर और स्पष्ट है कि वेदों की ओर लौटो का एक अभिप्राय पूर्व वैदिक काल का धर्म भी था, है ना। दयानंद चाहते हैं कि जो धर्म की जो सरलता, जो हमें पूर्व वैदिक काल में जो सहजता और सरलता यहाँ पर दिखाई दी है, वही सहजता और सरलता आज भी धर्म में होना चाहिए। किसी एक वर्ग का इस पर एकाधिकार ना हो। और ये सहजता और सरलता आपने अभी इस वीडियो में पूर्व वैदिक काल में देखा है। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका कथन वेदों की ओर जो लौटो है, इसका वास्तविक अभिप्राय अब आप समझ पाए कि वह आपको पुरातन संस्कृति की ओर ले जाकर आपको आधुनिकता से तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो चाहते थे कि आप आधुनिक बने, विकास में आगे बढ़े, परंतु जो संस्कृति, जो कल्चर पूर्व वैदिक काल में था, उसे अपनाते हुए चले, यानी कल्चर विथ मॉडर्नाइजेशन। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगली बार अगर परीक्षा में आ रहा है कि क्या आप बोलेंगे सर आप प्राचीन भारत में आधुनिक भारत क्यों ले आए, बात यह है कि जब बात इंडियन हिस्ट्री की है तो कोई आधुनिक नहीं, कोई प्राचीन नहीं, बात कंटेंट की होती है। हम अपने सेकंड थर्ड लेक्चर में ही बात कर रहे हैं किसकी, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चैप्टर की, स्वामी दयानंद क्या सरस्वती। तो उनका अभिप्राय अब आप समझे। तो अगर दो लाइन में कहूं, व्हाट इज द मीन ऑफ बैक टू वेदास अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, इट्स वेरी क्लियर। Back to Vedas, that means the back to those age of the earlier Vedic age where the society and the where is क्या religion, अर्थात आप उस समाज की ओर आगे बढ़े जो समाज और धर्म हमें पूर्व वैदिक काल में दिखाई देता है। धर्म में जटिलता नहीं है, किसी एक का एकाधिकार नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल कल्पना की बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, आडंबर नहीं है। ऐसा ही धर्म की मांग आज भी वर्तमान में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट कि धर्म में किसी वर्ग का एकाधिकार नहीं। समाज, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था थी किंतु आधार कर्म था। महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति यदि पूरे भारतीय इतिहास से लेकर वर्तमान में कही थी तो वो पूर्व वैदिक काल में। तो इसीलिए दयानंद जो सरस्वती जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की ओर लौटो। तो आपको प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर दे दिया कि दयानंद जो सरस्वती जी हैं, उनका अभिप्राय क्या था। साथ ही साथ आपने ये पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में धर्म और समाज की क्या स्थिति थी। आपको ये समझ आ रही है कि कैसे अप्रोच करना है। देखिए, जहां तक बात पीएससी की है, तो पीएससी के क्वेश्चंस अब तक जो देखे गए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, पर इस बार का जो मेंस हुआ उसने ये बताया कि आप कंटेंट को पढ़ें, थोड़ा सा जो अप्रोच है एनालिटिकल होना चाहिए, है ना, विश्लेषण करें। प्राचीन भारत से डायरेक्ट आधुनिक भारत पे आप क्यों पहुंचे, भाई ये डिमांड है। अगर मैं बौद्ध धर्म पढ़ रहा हूं, बौद्ध धर्म के विकास की बात कर रहा हूं, तो मैं गौतम बुद्ध को पढ़ाते हुए मैं अशोक, कनिष्क, धर्मपाल होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक पहुंचूंगा। जिस दिन आप बौद्ध धर्म को पढ़ते पढ़ते गौतम बुद्ध से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक पहुंच गए,
ये मान लीजिएगा कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनने से को रोक नहीं सकता, पर ये वर्सैलिटी आपको लानी पड़ेगी। इतिहास विषय सरल है प्रीलिम्स के लिए, पर बेहद कठिन है वो मेंस के लिए। टॉपर्स को भी पेपर 3 में मार्क्स कम मिलते हैं, उसका कारण ये है कि वो इतिहास को प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। शब्दों का चयन सही नहीं होता, पर ये 75 नंबर का सेक्शन है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फिलॉसफी और पेपर 7 का पार्ट 1 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, फैक्ट पर बात करें, उस फैक्ट को अरेंज कर उत्तर लेखन पे काम करें। यदि आप उत्तर लिखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप उत्तर लिख रहे हैं कि क्या अभिप्राय था दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास, तो बकायदा वीडियो के नीचे में मेरा फोन नंबर आपको दिखाई देता रहता है, बकायदा उस फोन नंबर को आप सेव कर ले, और व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा, बकायदा आप लिख कर अपना नाम और साथ में इस आंसर को भेजें। मैं चाहूंगा वीडियो देखने के पश्चात आप इस आंसर को प्रिपेयर करें। दयानंद सरस्वती, उनका प्रसिद्ध कथन वेदों की लौटो, और इसमें आंसर है ऋग्वैदिक कालीन समाज एवं ऋग्वैदिक कालीन क्या धर्म। आप लिखें और कंक्लूड करें। 8 नंबर का प्रश्न तैयार हो रहा है। देखिए, हमारी सीरीज का नाम मुख्य परीक्षा सीरीज है। मुझे यहाँ पर ज्ञान देना नहीं है आपको, जो ज्ञान आपके पास है उसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत करवाना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लिखें और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, और साथ में आप अपना नाम भी लिखें ताकि आप कौन है ये मैं जान पाऊं, और बकायदा मैं आपको जैसे वक्त मिलेगा आपको रिमार्क करके भेजूंगा। चलिए, थैंक यू।